हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सुरहा। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू। ग्रोथ और अन्य अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल मुद्दे और कई और तरह की बातें। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? जब कोई इंसान अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई काम करता है, जिस काम के करने के बाद जिस काम को करने के बाद उसको कुछ अमाउंट मिलता है, उसको उसका एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। तो अब देखिए, अब आपने अपने आसपास भी देखा होगा कई तरह के लोग होते हैं। कोई कोई हमारे किसान भाई खेती करते हैं, कोई दुकान चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, कोई रेडी चलाता है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, हम जैसे लोग यूट्यूबर हैं। तो ये क्या है? ये हमारा एम्प्लॉयमेंट ही है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि काम करने के बदले पैसा मिलता है, तो उसी से उसकी जो रोजी रोटी है वो चलती है। तो बिना कोई भी अमाउंट प्राप्त किए कोई भी काम नहीं करता है। अब आप लोग कहोगे कि माँ बिना किसी पेमेंट के या किसी फायदे के काम करती है, तो माफ कीजिएगा, हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र नहीं। तो मतलब कि हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी नहीं। तो इस हिसाब से इसी को हमारा एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, जब हम अपने काम को करने के बाद अपना गुड्स यानी कि दुकानदार जैसे सामान देता, गुड्स और सर्विस देने के बाद जो अमाउंट प्राप्त करते हैं वो हमारी पे हो गई और यही हमारा एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो अब ये जितने भी हमारे आसपास काम होते हैं, जो ये जैसे मैंने भी बताया, कोई रिक्शा चलाता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है, तो वो सब हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी होगी। क्यों? इससे हमें जीडीपी प्राप्त होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमारे जीडीपी के अंदर इंक्लूड होंगे। कैसे इंक्लूड होंगे? सीधी सी बात है भाई, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद हमें हमारा टोटल मनी वैल्यू मिलता है। तो अब जो टोटल मनी वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विस का, फाइनली ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल मनी वैल्यू फाइनल सच गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड होता है। कैसे? सीधी सी बात है, जब एक माँ अपने बच्चों को पढ़ाती है तो क्या होता है कि वो सिर्फ अपने बच्चों को एजुकेट कर रही है, इससे उसको कोई पे नहीं मिल रहा। लेकिन अब वही माँ और बच्चों को ट्यूशन देती है, तो उससे उसको पैसा मिलता है, तो वो देश की जीडीपी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ये हो गया हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है तो ये जीडीपी पॉजिटिव होगा। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है तो जीडीपी माइनस होगा। अगर ये दोनों इक्वल है, जीडीपी 0 होगा। तो ये सब हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी के अंदर आ गया। तो अब इकोनॉमी एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें हैं जो इंक्लूड हो गई? सबसे पहले तो वर्क, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? वो बंदे जो काम कर रहे हैं या वो बंदे जो एक्चुअल में काम करने को तैयार हैं और जो काम करने के इच्छुक हैं, वो हमारे लेबर फोर्स के अंडर आ गए हैं। तो देखिए, अब इसमें देखिए क्या है, कौन कौन से लोग हैं। जाहिर सी बात है भाई, हाँ भाई, हम 18 साल से ऊपर के बंदे हैं। भारत में कितनी एज है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। तो अब ये लोग काम करने को तैयार है, तो वो हमारे लेबर फोर्स के अंडर आ गए। अब लेबर सप्लाई देखिए क्या होती है, जो काम करने के बदले इनको पे मिलता है, वो लेबर सप्लाई हो गई। अब वर्क फोर्स देखिए क्या हो गई, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है
उस टाइम पीरियड के शुरू होने और ख़त्म होने से पहले। जैसे भारत में क्या एज है, भारत में 15 साल से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र। 15 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम कर सकता है, लेकिन कुछ खास हिदायतों के साथ। अब देखिए क्या है, अब मान लीजिए अब इसी 15 साल का कोई बच्चा फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसका कोई भाई है, वो 1 साल का है। अब उसको बेरोजगार के अंदर मतलब कैलकुलेट करेंगे बेरोजगारी के अंदर? नहीं कर सकते। और उसी तरह 60, अब इसी 15 साल के बच्चे का मान लीजिए 65 साल का कोई दादा है, अब उसको भी बेरोजगारी के अंदर इंक्लूड करेंगे? नहीं कर सकते। यही एज लिमिट है। और मतलब 15 साल से लेके 60 साल तक की उम्र के लोग अगर काम करना चाहते हैं तो उनको काम दिया जाएगा। तो ये हमारा वर्कफोर्स हो गया। नेक्स्ट वन है हमारा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। मतलब कि कितने लोग वर्क कर रहे हैं और कितने लोगों को काम मिला है और कितने लोग रह गए। तो अब उसको कैलकुलेट करने का देखिए ये फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन इंडिया अप टू नंबर ऑफ वर्क पॉपुलेशन इनटू में 100। इसको हिंदी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन सबको करने के बाद जो हमारे पास बचता है वो हमारा वर्क फोर्स हो जाता है। तो अब वर्कर क्या होता है? अब इतनी देर से मैं आपको वर्क के बारे में बढ़ा रही हूँ, अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि वर्कर कौन है। देखिए मैं इस चैप्टर के शुरू में बता चुकी हूँ, लेकिन अब भी इकोनॉमिक में डेफिनेशन ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है और बदले में जो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिनिमम वेजेस कहा जाएगा वो मिलते हैं, तो वो इंसान हमारा वर्कर हो जाता है। अब देखिए कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और हार्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि व्यापारी, भाई वो अपना पुश्तैनी काम कर रहे हैं, जैसे बाप से बेटा, बेटे से उसका बेटा और उससे उसका बेटा, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। और हार्ड जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हायर किए जाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात बताती हूँ, घर में अगर कोई फंक्शन हो तो हमारी जो माताएं बहनें कहती कि भाई हाँ भाई काम ज्यादा हो गया, भाई खाना बनाने वाली को बाहर से बुला लेते हैं। हम लोग भी यही करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉरी, ये मेरा बोलने का तरीका हो गया ना कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जो बाहर से खाना बनाने वाली आएगी वो हायर्ड वर्कर कहलाएगी कि हाँ भाई खाना बनाने के लिए 1 दिन या 2 दिन के लिए इसको हायर कर दिया और इतने अमाउंट उसको मजदूरी हम दे देंगे, तो ये हार्ड वर्कर हो गया। तो अब ये भी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक तो कैजुअल वर्कर और एक रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर जो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और एक ये रेगुलर वर्कर वो होते हैं जो नौकरी करते हैं। जैसे हमारे पापा दादा कोई मतलब कोई बैंक में जॉब करता है, कोई कहीं जॉब करता है, तो एक उनको महीने के हिसाब से सैलरी मिलती है। और जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको महीने के हिसाब से सैलरी मिलती है, और उनको ये नहीं कि हाँ भाई इस महीने आपने काम किया सैलरी लीजिए निकले। उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा वर्कर एंड टाइप ऑफ वर्कर, और प्लस में इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई, वर्क फोर्स एंड वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे। अगर किसी भी तरह की इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आपका जवाब आपको कमेंट में दिया जाएगा। ध्यान रहे सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड ही कोई कमेंट कीजिए, उन्हीं का जवाब दिया जाएगा। टॉपिक से बाहर जो भी कमेंट होंगे उनका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।